हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड को लेकर के। अति आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए 7 सितंबर की। इसमें रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से एडमिशन तक का अपडेट है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया नोटिस है। तो इस पूरे नोटिस को अंत तक आप देखें और ध्यान से देखें, नहीं तो कोई भी जो भी स्टेप आपका मिस हो जाएगा तो हो सकता है आपसे गलती अगर हो गई तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है। और जिसके लिए आपसे बोला गया था कि जिसको समस्या हो रही है आंसर की और आपकी रिज़ल्ट को लेकर के, तो आप लोगों से मेल करने के लिए बोला गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सारे दे दिए गए थे उस वीडियो में, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी बात को वहाँ पर रखें जिससे कि रिज़ल्ट एक बार संशोधित होकर के फिर से आ जाए। बाकी हम आपके साथ में हैं, तो चलिए इस पूरी वीडियो के अंत तक वॉच करें। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप सभी की 5 सितंबर को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और आंसर की भी उसके बाद डिक्लेयर कर दी गई थी। अब केवल और केवल प्रोसेस बचा हुआ है कि 21 सितंबर से जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी और ये अक्टूबर तक चलने वाली है, 19 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो काउंसलिंग होनी है किस प्रकार से होनी है। इसमें काउंसलिंग राउंड 3 होने वाले हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा। पहले राउंड में फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी इसमें एक लिमिट होगी, उसके अकॉर्डिंग लिमिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है। जिनको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर पूल काउंसलिंग करवा सकते हैं। पूल काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तो लास्ट ऑप्शन दिया गया डायरेक्ट एडमिशन का, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन तभी होगा जब वहाँ पर सीट खाली होगी और आप काउंसलिंग के माध्यम से ही उस कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं। और ये डायरेक्ट एडमिशन में एक ऑप्शन और भी होता है, लास्ट टाइम पे कॉलेज वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही आपका एडमिशन करवाएंगे। तो चलिए पूरा स्टेप देख लीजिए कैसे क्या करना है, जिससे कि आपको कोई भी गलती का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए देखो भाई, यहाँ पर पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप काउंसलिंग करते समय आपके पास में अकाउंट डिटेल पूरी होनी चाहिए। अकाउंट डिटेल में ये सारी डिटेल आपके पास हो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, ठीक है। और इसके बाद में अगर आएंगे, in case the candidate is not allotted a seat, the advance college fees paid in first counseling and a full college fees paid in pool counseling would be refunded into the account only। तो ये जो आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो आपकी एडवांस कॉलेज फीस, ये लास्ट ईयर वालों के लिए देखिए अपडेट है यहाँ पर, लास्ट ईयर वालों के लिए फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020। यानी यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अपलोड करना होगा, अपलोड दियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको अपना जो मार्कशीट है और जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करने होंगे, मतलब अपलोड भी करने होंगे। अगर वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मार्कशीट अपलोड करने का तो कार्बन कॉपी एक आपका जो प्रिंट आउट निकलता है उसका आपको अपलोड करना होगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स के लिए बोला गया है तो मार्क्स ही आपको अपलोड करना होगा। आगे यहाँ पर इसने कहा है कि रिक्वायर्ड अ स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपेयरिंग इन 2020। तो अगर अपेयरिंग है तो फिर आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी एक लगानी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पर कहा गया है कि ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि कोविड-19 को लेकर के चल रहा है तो ओरिजिनल मार्कशीट आने में समय लग सकता है। अब यहाँ पर राउंड फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होनी है। तो पहले फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो सारे वीडियोस मैं पहले दे चुका हूँ। पहले आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ लो जो कि इनकी नोटिस में दिया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में स्टेप 2 में आपका क्या होगा, काउंसलिंग फ़ीस एंड एडवांस कॉलेज फ़ीस जो है यहाँ पर पेड की जाएगी। काउंसलिंग फ़ीस आपकी 5,000 रुपये है, 750 रुपये है, और यहाँ पर जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है ये 5,000 रुपये है। टोटल मिलाकर के 5,750 रुपये आपको यहाँ पर पेड करना होगा। वो किसी भी माध्यम से करें, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग किसी से भी करें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो काउंसलिंग की फ़ीस है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। काउंसलिंग फ़ीस 750 रुपये इज़ नॉन रिफंडेबल, इसका कोई भी रिफ़ंड नहीं हो, मतलब ये आपकी अगर आप काउंसलिंग कराते हो कॉलेज नहीं मिलता है तो ये आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, 5,000 आपका रिफ़ंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में स्टेप 3 में आपका चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन ओपन होता है और यहाँ पर आपको
जो कॉलेज हैं वो चूज़ करने होंगे, उसके बाद में उनको लॉक करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जिसमें आप सेटिस्फाई हों उसी को ही आप लॉक करें। अगला है यहाँ पर चौथा स्टेप कि कॉलेज अलॉटमेंट। जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि एक आपका सीट का अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली। जब आप लॉगिन करोगे देन आपको एक सीट का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से मिलेगा, स्टेप 5 में आप देख रहे होगे कि प्रोविजनल जो अलॉटमेंट आपको ये लेटर है, ये कॉन्फ़िगरेशन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। एक अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर है। ठीक है, अच्छा आगे क्या यहाँ पर दिया गया है, इसमें इसका कहना ये है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि ये 3 डेज़ ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट बिफोर, मतलब जब आपका पूरा प्रोसेस होगा तो इस पूरे प्रोसेस में 3 दिन पहले आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। समय दिया जाता है 3 दिन तक आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके फिर एडमिशन भी लेना होता है, आगे प्रोसेस होता है। और यहाँ पर इन केस द कॉलेज फीस इज़ मोर देन द एडवांस कॉलेज फीस, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑनलाइन विद इन 3 डेज़ में। जो अमाउंट आपका है वो आपको 3 दिन में पे करना होगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले, जो आपका एक्स्ट्रा फीस होगा। SC ST के लिए ऑप्शन होता है उसमें कि ज़ीरो फीस को लेकर के, तो यहाँ पर अपलोड आपने इनकम सर्टिफिकेट किया ही होगा, कैन डायरेक्ट डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अब इनका कहना है कि जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो विद इन 7 डेज़ में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है और अपना एडमिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में कराना होता है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने वीडियो आपको पहले ही दे दिया था, लेकिन आप फिर भी समझ लो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि पहले तो आपको प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर का चाहिए होगा। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड का। तीसरा आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10 सर्टिफिकेट, और फिर आगे है ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये आपका 2 सेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 सेट कंप्लीट होना चाहिए फ़ोटोकॉपी का। जितने आपके एकेडमिक वाले हैं ग्रेजुएशन तक के, वो सारे आपको कंप्लीट फ़ोटोकॉपी के साथ में ले जाने हैं, और ये आपको सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर करने होंगे। कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी वेटेज को लेकर के जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये भी ले जाने, फ़ोटोकॉपी तो लेके ही जानी है। ओरिजिनल एक फ़ोटो ID इशू बाई गवर्नमेंट से, कोई भी जो हो आपके पास, वैसे आधार कार्ड आप ले जाओ, सबके पास ही होगा। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, और कॉपी ऑफ ऑल फीस रिसेप्ट 2 होंगी आपके पास। एक होगी 5,750 वाली, और दूसरी आपकी होगी, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंट फ़ीस है, SC ST की लगनी नहीं है, और जो स्टूडेंट हैं उनकी बहुत ही कम लगती, बहुत कम, मतलब बहुत कम। कहीं पे कुछ है 5,000 के आसपास है, कहीं पे उससे भी कम है। तो अगर 5,000 आपकी यहाँ पर जमा हो जाती, 5,000 फीस है, तो आपको फ़ीस नहीं पेड करनी होगी, जो आपकी बची हुई फ़ीस है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 46,250 जमा करनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट थी पूरी। तो कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पूल काउंसलिंग भी कुछ इसी प्रकार से ही होनी है। ठीक है, जो कि ये आपकी होगी काउंसलिंग फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद, और फिर पूल काउंसलिंग में सारे यही प्रोसेस होने जो भी आपको हमने फर्स्ट काउंसलिंग मतलब में, ये फर्स्ट काउंसलिंग में बताए। और इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाती है तो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा ये यहाँ पर देखेंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है कि द राउंड ऑफ काउंसलिंग इज़ डन एट द कॉलेज लेवल। तो ये क्या है कि ये कॉलेज लेवल पे डिपेंड करेगा, जो सीट उसकी खाली है वो किस तरह से, अगर वहाँ पर काउंसलिंग से किसी को अलॉट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना काउंसलिंग करा के सीट आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स थी, वीडियो को आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, समझ आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद, वीडियो के लिए आपका दिन शुभ हो।